अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 9वीं जमात की तीसरी गज़ल जो दाग दहलवी की लिखी हुई है, इस गज़ल का मुताला करने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, आप सोच रहे होंगे कि हमने पहली गज़ल पढ़ी थी, अब ये तीसरी क्यों? तो आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए, एक मरतबा फिर ये जो हज़फ किया हुआ हिस्सा है, तो उसमें जो दूसरी गज़ल है हमारी 9वीं जमात की, जो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की लिखी हुई, इस गज़ल को हज़फ कर दिया गया है। इसलिए हम आज तीसरी गज़ल का मुताला करने जा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले जो पहली बात दी हुई है, तो उसमें अगर आप देखें तो वहाँ लिखा हुआ है कि हमारी प्यारी उर्दू ज़ुबां का ही जादू और असर है कि लोग अपनी तकारीर को पुरअसर बनाने के लिए उर्दू के अशार का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं एक शेर भी दिया गया है, अगर आप देखें कि उर्दू के मर्तबे और मकाम के लिए दाग दहलवी जो है उनका ही एक शेर दिया गया है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबां की है। दरअसल हम इस तरह से कहते हैं, लेकिन जो मिसरा सानी है उसमें दाग दहलवी ने हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़ुबां की है, इस तरह लिखे थे। बच्चों, इसी तरह जो नवाब मिर्ज़ा दाग दहलवी हैं, तो उनका एक और शेर बड़ा मशहूर है उर्दू के ताल्लुक़ से कि नहीं खेल दाग यारों से कह दो, आती है उर्दू ज़ुबां आते आते। अज़ीज़ तलबा, जान पहचान में हम दाग दहलवी के ताल्लुक़ से मज़ीद जानते हैं। सन 1831 में दिल्ली में पैदा हुए और 6 या 7 साल की उम्र में उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से उनकी तालीम और तरबियत परवरिश दिल्ली के लाल किले में हुई। अब बच्चों, लाल किले में परवरिश पाई तो एक महदूद सा तस्वुर इस तरह से जाता है कि लाल किले में कोई कैसे रहता होगा। तो बच्चों, ये लाल किला उस ज़माने में एक बस्ती नुमा हुआ करता था। कई महलात थे उसमें, और शाही ख़ानदान के अलग अलग जो कुर्ब व जवार जो रिश्तेदार हैं, तो उनके लिए अलग अलग वहाँ पर रहने के लिए इंतज़ाम किया गया था। और हर किस्म के इल्म व अदब का मरकज़ हुआ करता था लाल किला, जिसे उर्दू मुअल्ला, जो लाल किले की उर्दू है, दाग दहलवी ने बचपन से ही उसको सीखा। आइए हम लोग मज़ीद दाग दहलवी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि नवाब मिर्ज़ा खां दाग दहलवी, उन्होंने आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र और उर्दू के सबसे बड़े शायर मिर्ज़ा गालिब, इन दोनों के उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ की रहनुमाई में अपने कलाम में इस्लाह की सआदत पाई। यानी इब्राहिम ज़ौक़ जो थे वो दाग दहलवी के उस्ताद हुए, और फिर उनकी शायरी में जो निखार आया, आसान अवामी ज़बान, अल्फाज की तरतीब और मुहावरों के और रोज़मर्रा के इस्तेमाल ने उनके अशार को मकबूल आम कर दिया। इसीलिए वो जहाँ उस्ताद, एक खिताब उनको एक मिला, जहाँ उस्ताद नाज़िम यार जंग, दबीरुद्दौला, बुलबुल हिंदुस्तान और फसीहुल मुल्क को कहलाए। दरअसल इतने सारे खिताबात उन्हें मिले। और एक और दिलचस्प बात है कि शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने भी ख़त व किताबत के ज़रिए उनसे अपने कलाम में इस्लाह ली, और बहुत जल्द ही दाग दहलवी ने कह दिया था कि ये जो नौजवान है, तो इसके कलाम में अब इस्लाह की ज़रूरत बाकी नहीं रही। यानी गायबाना उस्ताद रहे वो। लाल किले में परवरिश और तरबियत के दौरान उन्होंने खुश नवेसी यानी खत्ताती, घुड़सवारी, तीर अंदाज़ी और निशानाबाजी तमाम हुनर हासिल किए, और मिर्ज़ा गालिब, इब्राहिम ज़ौक़ और बहादुर शाह ज़फ़र का साथ पाया।
आइए बच्चों, हम लोग शेर दर शेर इस गज़ल के अशार की बुलंद ख्वानी करते जाएंगे और तशरीह भी समझते जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, जो पहला शेर दिया गया है कि खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। अब इसकी तशरीह दी हुई है कि शायर अपने महबूब से खूब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, इसीलिए उन्हें महबूब की बातों का यकीन नहीं। महबूब ने शायर को अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाने के लिए झूठी कसम खाई और शायर ने उस कसम और महबूब की कद्र और कद्र करते हुए महबूब की यकीन दहानी का यकीन कर लिया। मगर वो कहते हैं कि झूठी कसम खाने से महबूब का ईमान तो गया। अब दूसरा शेर जो दिया गया है कि दिल लेके मुफ्त तो कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। शायर कहते हैं कि हमने तो साफ दिली से आसानी से, शायर ने उनके दिल का जो हाल है वो अपने महबूब से मोहब्बत का इजहार किया, महबूब के नाज उठाए, लेकिन जिस तरह लोग आसानी से मैसर नेमतों की कद्र नहीं करते, इसी बात के जैसे शायर कहते हैं कि उनके महबूब ने भी शायर की मोहब्बत की कद्र नहीं की और एहसान मानने की बजाय शिकायतें की कि शायर का दिल किसी काम का नहीं, यानी शायर से मोहब्बत में महबूब को कोई दिलचस्पी नहीं। अब तीसरा जो शेर दिया गया है कि अफशाए राज इश्क में गोजिल्लतें हुई, लेकिन उसे जता तो दिया जान तो गया। यहाँ शायर कहते हैं कि शायर ने महबूब की बेरुखी नाकदरदानी को महसूस कर लिया था और राज मोहब्बत को दुनिया पर जाहिर कर दिया, जबकि शायर को इस बात का एहसास था कि दुनिया को खबर हो जाने पर, दुनिया को इश्क की खबर हो जाने पर शायर की बदनामी होगी, रुसवाई होगी, जिल्लत उठानी पड़ेगी। मगर शायर कहते हैं कि राज मोहब्बत अयां करके शायर ने महबूब को अपनी मोहब्बत का एहसास दिला दिया। अब अगला जो शेर है कि गो नामा बर से खुश ना हुआ पर हजार शुक्र, मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया। शायर कहते हैं कि शायर ने महबूब के नाम ख़त लिख कर अपना हाल दिल लिख दिया। ख़त पहुंचाने वाले यानी नामा पर महबूब नाराज़ हो गया, लेकिन शायर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि महबूब ने शायर का नाम देखकर शायर को पहचान तो लिया। आगे जो मक्ते का जो शेर है जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, आखिरी जो शेर दिया गया है कि होश व हवास ओ ताब व तवां दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया। शायर कहते हैं इस शेर की तशरीह में कि इंसान की उम्र गुजर जाने पर जब वक्त मौत करीब आता है तो इंसान पर अजीब वहशत घबराहट तारी हो जाती है और कुछ होश नहीं रहता। कमज़ोरी और नकाहत इंसान के चेहरे और बदन से ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। इसी कैफियत को शायर ने तहरीर किया है कि अब हमारा आखिरी वक्त करीब आ चुका है और हम इस दुनिया फ़ानी को, इस फना होने वाली दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा वाली जो दुनिया है यानी मुल्क अदम जाने वाले हैं। तो इस तरह बच्चों हमने इस गज़ल के जो अशार हैं उनकी बुलंद ख्वानी की और तशरीह देखी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इस गज़ल का जो मश्की हिस्सा है, मश्क वाला जो हिस्सा है, तो आइए उसको देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो सवाल दिया गया है कि अगर आप अपनी किताबों में देखें कि ऊपर दी हुई गज़ल में पेश किए गए जो ये बयानात हैं वो सही हैं या गलत हैं, ये आपको लिखना है। तो उसमें बच्चों जो बयान दिए गए हैं 5 बयानात हैं। तो अगर आप देखें तो दूसरा, चौथा और 5वां बयान गलत है और पहला और तीसरा सही बयान है। अब अगली जो सरगर्मी दी गई है कि सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, खाली जगह खाना पूरी दी गई है। उसमें पहला दिया गया है कि मिर्ज़ा दाग की पैदाइश और फिर आगे खाली जगह है तो उसके 3 वहाँ पर मुतबादिल दिए गए हैं। तो उसमें से सही जवाब क्या आएगा बच्चों? दहली। बिल्कुल दुरुस्त। जान पहचान में अभी हमने पढ़ा कि उनकी पैदाइश विलादत दिल्ली में हुई। और दूसरा क्या दिया गया है
कि मिर्ज़ा दाग की परवरिश कहाँ हुई, तो वो लाल किले में हुई, इसका सही जवाब। अब बच्चों तीसरा जो सवाल है कि मिर्ज़ा दाग के उस्ताद, अब वहाँ पर तीन लोगों के नाम दिए गए हैं, तीन शख्सियात के, लेकिन अगर आप देखें तो उसमें जो असल जवाब है वो नहीं दिया गया है गलती से, क्योंकि जान पहचान में अभी हमने पढ़ा कि दाग दहलवी ने लाल किले में तालीम और परवरिश पाई और दाग जैसा उनको ज़ौक़ जैसा उस्ताद मिला, तो इब्राहिम ज़ौक़ उनके उस्ताद हैं। और चौथा दिया गया है कि मिर्ज़ा दाग कितने खिताबात से नवाजा गया। तो बच्चों हमने अभी जो इजाफ़ी मालूमात हासिल की, तो उसके मुताबिक अगर हम देखें तो जहाँ उस्ताद दबीरुल मुल्क और नाज़िम यार जंग और बुलबुले हिंदुस्तान और फसीहुल मुल्क 5 उनको खिताबात मिले, लेकिन यहाँ आपको जवाब जान पहचान के हिस्से से देना, इसलिए यहाँ पर जवाब क्या आएगा 2, क्योंकि जान पहचान का हिस्सा अगर आप अपनी किताबों में देखें तो उसमें आपको 2 खिताबात दिए गए हैं, बुलबुले हिंदुस्तान और फसीहुल मुल्क। फसीहुल मुल्क का मतलब होता है बच्चों खुश बयान और शीरीं ज़ुबान, यानी जो अपनी ज़बान पर महारत रखता हो। और आगे जो सरगर्मी दी गई है कि 2 अशार आपको दिए गए हैं और उसकी तशरीह आपसे पूछी गई है, इसी गज़ल के 2 अशार हैं। तो अभी हमने हर शेर दर शेर तशरीह देखी है, तो ये तशरीह मुझे उम्मीद है कि आप अपने अल्फाज में इसको ज़रूर लिखेंगे, आपका घर काम रहेगा। अज़ीज़ तलबा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको एक और दिलचस्प सरगर्मी दी गई है कि दाग दहलवी की कोई और गज़ल, यानी इस गज़ल के अलावा आपको तलाश करके अपनी बयाज़ों में लिखना है, नक़ल करना है। तो इसके लिए मैं आगे आप स्क्रीन पर अगर देखें तो रेख्ता, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, बड़ी अच्छी वेबसाइट है और उर्दू अदब के लिए, और इसमें उर्दू अदब की कोई भी मालूमात वहाँ पर इंशाअल्लाह ज़रूर मिल जाती है। तो वहाँ से आप दाग दहलवी की मशहूर गज़लें तलाश कीजिए और उसमें से किसी एक को लिख लीजिए। अब आगे बच्चों एक सनाए बदाए से सनत मुरातुन नज़ीर की वहाँ पर आपको समझाया गया है, मिसाल दी गई है, स्क्रीन पर देखिए आप लोग। और वहाँ एक शेर पहले दिया गया है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। यहाँ पर बाग की मुनासिबत से पत्ता बूटा गुल ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि यानी कि बाग की रियायत से। तो बच्चों अब आखिर में यहाँ सवाल दिया गया है कि इस गज़ल से सनत मुरातुन नज़ीर का शेर तलाश करना है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो मक्ते का जो शेर है बच्चों, आखिर वाला जो शेर है कि होश व हवास और ताब व तवां दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। तो बच्चों इसमें अगर आप देखें तो मौत से कब्ल की जो कैफियत है उसकी रियायत से, यानी उसकी मुनासिबत से यहाँ पर जो कमज़ोरी और उसके बाद होश का चला जाना, तो होश व हवास ताब व तवां ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये शेर यहाँ पर सनत मुरातुन नज़ीर का दिया हुआ है। तो इस तरह बच्चों आज हमने तीसरी गज़ल जो नवाब मिर्ज़ा दाग दहलवी उर्दू के अजीम शायर उनकी लिखी हुई है, इस गज़ल का मुताला किया। हमारी मुलाकात इंशाअल्लाह आइंदा किसी नज़्म या सबक के साथ होगी। खुदा हाफ़िज़।